हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएफटी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे विंडोज कंट्रोल और उसमें हम कवर करेंगे स्पिन बटन कंट्रोल। स्पिन बटन control, also known as an up down control, is a pair of arrow buttons that the user can click to increment or decrement a value such as a scroll position or a number displayed in a companion control। यानी कि स्पिन बटन कंट्रोल हम जब यूज करते हैं तो उसमें हमें दो एरो अप और डाउन प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे हम जो वैल्यू है उसको एक आगे बढ़ा सकते हैं और एक आगे डिक्रीमेंट यानी कि घटा भी सकते हैं। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी स्पिन बटन कंट्रोल क्लास। यानी कि अगर हम स्पिन बटन कंट्रोल यूज करते हैं तो उसमें अगर हम कंट्रोल वेरिएबल बनाते हैं उसका, तो उसकी जो क्लास रहेगी, उसका जो क्लास का टाइप रहेगा वो कौन सा होगा? स्पिन बटन कंट्रोल क्लास। लिस्ट ऑफ मेथड, यानी कि चीज जो स्पिन कंट्रोल है हम यूज करते हैं तो उसमें हमें प्रीडिफाइंड कुछ मेथड प्रोवाइड की जाती है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो उनमें से गेट पोजीशन, गेट बॉडी, गेट रेंज, सेट बॉडी, सेट पोजीशन, सेट रेंज, ये काफी सारी मेथड्स हमें प्रोवाइड की जाती है जिसकी वजह से हम जो स्पिन कंट्रोल में कुछ जो फंक्शनलिटी, कुछ जो पैरामीटर्स है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ मैसेजेस मैपिंग, स्पिन कंट्रोल में हमें विंडोज में से जो इवेंट हैंडलिंग के लिए हम यूज करते हैं उसमें बी एन क्लिक हो गया, बी एन डिजेबल, बी एन डबल क्लिक, बी एन पेंड जैसे विंडोज मैसेज मैपिंग के लिए हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रैक्टिकल टाइम, हम प्रैक्टिकल एक अप्रोच देखें कि हाउ कैन वी यूज स्पिन कंट्रोल इन एमएफसी। सो दिस इज हियर हमने सिर्फ एक बेसिकली एक डायलॉग बनाया है जिसमें ये एडिट बॉक्स लगाया है और एक स्पिन कंट्रोल यहाँ पे लगाया है। ये सिंपली एडिट बॉक्स है जिसका इसकी वेरिएबल है, वो वैल्यू वेरिएबल है और उसका मैंने नाम सेट किया है ms नेम करके, जो सी स्ट्रिंग, जहाँ पे स्ट्रिंग कंटेंट हो। दूसरा क्या, अगर आपको स्पिन कंट्रोल यूज करना है तो सबसे पहले टूल बॉक्स में यहाँ पे स्पिन कंट्रोल है उसको ड्रैग करके यहाँ पे छोड़े, उसके बाद एक एडिट कंट्रोल लेके इसके बाजू में छोड़े। या फिर क्या कर सकते हो, अगर मान लो आपने एडिट बॉक्स पहले लिया है और स्पिन कंट्रोल बाजू में लिया है, तो क्या ये एडिट बॉक्स अगर और स्पिन कंट्रोल अलग अलग है, इसको कनेक्ट करने के लिए इसकी जो स्पिन कंट्रोल की जो प्रॉपर्टीज है उसमें ऑटो बॉडी जो बिहेवियर है उसको फॉल्स में से ट्रू करना होता है और इसकी जो दूसरी सेट बड़ी इंटीजर उसको फॉल्स में से ट्रू करना होता है। और ये अप डाउन जहाँ पे बटन रन हो गए तो ये एडिट बॉक्स, इसके जो बाजू वाली एडिट बॉक्स है उसमें वो जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो वैल्यू है वो आ जाएगी। सो ये बाजू वाले एडिट बॉक्स में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू लाने के लिए इसको जो टैब ऑर्डर है, या तो फिर आप क्या करो, सबसे पहले इनिशियल लेवल पे स्पिन कंट्रोल लो, उसके बाद उसके तुरंत बाद एक एडिट कंट्रोल लगा लो, तो ऐसे कर सकते हो। या फिर कहीं मान लो दूसरा कहीं एडिट बॉक्स पड़ा है उसको आपको ये स्पिन कंट्रोल के साथ कनेक्ट करना है, तो ये सिंपल, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि ये टैबिंग ऑर्डर फॉलो करता है। यानी कि स्पिन कंट्रोल, यानी कि अगर आपको ये स्पिन कंट्रोल को ये एडिट बॉक्स के साथ जोड़ना है तो कंट्रोल डी यहाँ पे, हाँ सॉरी, सब अगर आपको स्पिन कंट्रोल के साथ एडिट बॉक्स जोड़ना है तो सबसे पहले जो एडिट बॉक्स आपको कनेक्ट करना है वो लगाइए, उसके बाद स्पिन कंट्रोल लगाइए। या फिर इन शॉर्ट सिंपली क्या कीजिए, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, उसमें ये सारे टैबिंग ऑर्डर्स है। तो टैबिंग ऑर्डर्स नेम सबसे पहले 1 है, 2 है, 3। तो टैबिंग ऑर्डर्स में जो एडिट बॉक्स है उसका कम होना चाहिए और उसके तुरंत बाद स्पिन का कंट्रोल टैबिंग ऑर्डर आना चाहिए। तो अगर मान लो टैबिंग ऑर्डर स्पिन का नहीं है, यहाँ पे ऐसे कहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये एडिट बॉक्स और स्पिन कंट्रोल एक के बाद एक नहीं है, मतलब सीक्वेंस में नहीं है, तो क्या करो, कंट्रोल डी प्रेस करो। मान लो इस एडिट बॉक्स को इसके साथ जोड़ना है तो सबसे ये छोटा रहेगा और प्लस
मतलब एक उसके बाद जो अंक आएगा वो स्पिन कंट्रोल का आएगा। तो मान लो ये 2 3 4, 4 के बाद जो पांचवा आएगा वो स्पिन कंट्रोल का था, ताकि वो कनेक्ट हो जाए। बस ये टैबिंग ऑर्डर ध्यान रखना है, ताकि इसकी जो वैल्यू है जो ऊपर नीचे होगी वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। और अभी हम क्या करेंगे कि इसका जो एक कंट्रोल वेरिएबल बनाएंगे ऐड वेरिएबल करके, और हम नाम दे देंगे एम स्पिन एज, जहाँ पे हम एज को बढ़ाएंगे और घटाएंगे और बढ़ाएंगे। तो ये एम स्पिन एज क्या करेगा, हम उसकी जो स्पिन कंट्रोल है ऑन इनिट डायलॉग बॉक्स में उसमें उसकी सबसे पहले रेंज सेट कर देंगे कि कहाँ तक वो किधर से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो स्पिन कंट्रोल है उसकी क्या होगी। तो मिनिमम वैल्यू 18 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 25। सो ये रेंज सेट करने के लिए हम जो प्रीडिफाइंड मेथड है सेट रेंज उसका हम यूज करेंगे। और इनिशियली लेवल पे हम जो स्पिन एज में जो पोजीशन रहेगी, यानी कि उसकी जो वैल्यू रहेगी वो इनिशियल लेवल पे हम सेट पोजीशन करके 3 पे रख देंगे। 3 पे रखो, कहीं पे भी हम 0 1 2 3 कहीं पे भी रख सकते हैं। अभी अभी क्या करेंगे कि ओके बटन पर अगर यूजर क्लिक करता है तो क्या होगा, अपडेट डेटा ट्रू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो नाम वो एंटर करेगा उसका डेटा हमारा जो नाम का वेरिएबल है एम अंडरस्कोर एस नेम उसमें चला जाएगा। और फिर एक सी स्ट्रिंग टेम्पररी वेरिएबल बनाया जिसमें हमारी जो एज जहाँ पे मतलब मान लो कि यूजर ने अप डाउन किया और जो भी वैल्यू आई उसकी जो पोजीशन है वो हम नोट करेंगे। गेट पोजीशन करके प्री डिफाइंड फंक्शन है, मेथड है, जिससे हमें जो डेटा है जिस भी पोजीशन पे जो भी डेटा रहेगा वो हमें रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इंटीजर जो हमें इंटीजर में मिलेगा उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फॉर्मेट मेथड यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये स्ट्रिंग सी स्ट्रिंग यहाँ पे नाम स्पेस जो हमारी जो वैल्यू थी एज की वो हम प्रिंट करवा देंगे। सो एक बार ये रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे नाम हम राहुल दे देते और एज हम अगर 20-30 बढ़ाना चाहे, यहाँ पे मान लो मैक्सिमम हमारी 25 थी, 23 अभी रखते हैं। तो राहुल उसका नाम और उसकी एज 23, अगर हम एज कम करते हैं 22 देन राहुल 22। सो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए हम स्पिन कंट्रोल यूज करते हैं। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि स्पिन कंट्रोल को इससे एडिट करने के लिए इसका जो टैबिंग ऑर्डर है वो एडिट कंट्रोल का थोड़ा एक कम और उसके बाद स्पिन कंट्रोल का टैबिंग ऑर्डर आना चाहिए। और इसकी जो सेट ये स्पिन कंट्रोल है उसकी जो वैल्यूज है ऑटो बडी ट्रू होनी चाहिए और सेट बडी इंटीजर ट्रू होना चाहिए। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।